Dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.5 question number 2. If alpha beta are the roots of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0 from equations whose roots are 2 alpha plus 1 2 beta plus 1। अब पार्ट ये बस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन उसने दे दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब अल्फा बीटा किस इक्वल होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए के। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लें, जो ए होता है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसका जो भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स के साथ वैल्यू लिखी हो माइनस का 3, और सी की वैल्यू क्या होती है सिंपल कांस्टेंट, वो 6 आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा इक्वल होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और बी बाई ए, तो बी की वैल्यू -3 थी डिवाइड बाई 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 3 इसका आंसर आ गया। और अल्फा बीटा किस इक्वल होता है सी बाई ए के, तो सी की वैल्यू 6 थी 6, और ए की वैल्यू 1 थी 1, लेकिन 6 बाई 1 इज इक्वल टू 6। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, आप देखें आपने जो आपके पास रूट्स दिए थे उनको पहले सम करोगे, एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 2 अल्फा ये 1 और 1 2 हो गए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो एस इज इक्वल टू 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन थी ना, फाइंड आपने कर लिया, सॉरी 3 आई है, तो इसकी जगह आप 3 पुट कर दोगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 3 पुट करोगे, 2 इंटू 3 प्लस 6 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे कि अल्फा इसकी सम हमारे पास आ गया 8। ठीक है, अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है, 2 अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1 के साथ। अब देखें 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करो तो 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा आएगा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करो 2 बीटा आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। ठीक है, अब 4 अल्फा बीटा प्लस यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, फिर प्लस 1। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपने ऊपर फाइंड कर लिया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा बीटा की वैल्यू के पास 6 आई थी, 6 पुट कर दी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई थी, 3 पुट कर दी, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो इक्वेशन 2 हमारे पास 31 आ गई है। एस का हमारे पास आंसर आया था 8 और बी का आंसर आ गया हमारे पास 31। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस की जगह आपने 8 पुट कर दिया, पी की जगह 31 पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप पार्ट 2 भी इसका देख लें। रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे से फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। अब देखिए आपको तो फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, दो हमारे पास रूट्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे। अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो इसको देखिए आप अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इधर रखेंगे, इसको 2 अल्फा बीटा को इक्वल की तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर था, इसकी जगह आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया ना। ठीक है, वो 3 आई थी, 3 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आई थी, 6 लिखी, 2 इंटू 6, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 6 टाइम 12, तो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3, तो सम इसका आ गया -3। प्रोडक्ट इसका क्या होगा अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये अल्फा बीटा होल का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो फाइंड की थी वो 6 थी, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर या मैं माइनस लिखोगे, फिर एस की वैल्यू -3 आई थी, -3 इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका पार्ट सी देख लें।
रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, अब 1 बाई अल्फा है, 1 बाई बीटा है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स का मतलब है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कर देंगे। अब देखें प्लस हो रहा है तो इसका मतलब हमने इसका एलसीएम लेना है, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखिए इधर अल्फा है क्या, नहीं है, बीटा नहीं है, बीटा जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इंटू 1 इज इक्वल टू बीटा, प्लस इधर बीटा है, अल्फा नहीं है, अल्फा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब ये बीटा प्लस अल्फा आ गया डिवाइड बाई अल्फा बीटा आ गया, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं ना सीधा करके कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी क्या थी, 3 थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 6 थी, वो पुट कर दिया हमने। अब 3/6 आ गया, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 तो 1/2, तो सम का आंसर क्या आ गया है, 1/2। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड की 1 बाई अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाई बीटा, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है 6 है, 1/6 आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 1/2 पुट कर दिया, 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप हर किसी वैल्यू के साथ आप क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 3x आ जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसका पार्ट डी देख लें, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, अब अल्फा बाई बीटा एक रूट है प्लस बीटा बाई अल्फा एक रूट है, सम हमने करना होता है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पे भी प्लस है तो इसका मतलब इसका एलसीएम लेना है, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए इधर बीटा है नीचे, ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, अल्फा नहीं है, तो ऊपर जाके अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा का स्केयर आ जाएगा, प्लस इधर अल्फा है, क्या चीज़ नहीं है, बीटा नहीं है, बीटा जाके ऊपर बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा का स्केयर आ जाएगा। अब अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर मैंने आपको बताया है कि किस इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई 6, 3 का स्केयर 9 होता है, 9 माइनस 2 6 टाइम 12, 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, 9 में से माइनस करेंगे 12 को तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो आंसर आ जाएगा -1/2। सम का आंसर वापस आ गया था, ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट इज पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बाई बीटा मल्टीप्लाई बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब देखें ये अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो गए, बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1, ये तो डायरेक्ट आ गया, तो अब हमारे पास पी का आंसर 1 आ गया है। रिक्वायर्ड इक्वेशन वापस क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू भी हमने फाइंड किया -1/2 आई है, 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन को 2 के साथ, हर किसी टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 का एक्स साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ x आ गया, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट लास्ट देख ले, ई पार्ट। हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, एक हमारे पास रूट है अल्फा प्लस बीटा और एक हमारे पास रूट है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। अब सम फाइंड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा है, क्या चीज़ नहीं है, बीटा नहीं है, बीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बीटा है, क्या चीज़ नहीं है, अल्फा नहीं है, अल्फा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ पे भी 3 पुट करोगे, 3 डिवाइड बाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दोगे। अब 3 प्लस 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 होता है तो 1/2 आ जाएगा, 3 प्लस 1/2, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, ये देखिए आप इसका एलसीएम ले लेंगे ना, 3 इसमें जो कुछ नहीं है 1 लिखा है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 1 विथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इसलिए 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 1 टाइम 2 होता है तो 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 1 क्या होता है 7, 7/2 इसका आंसर आ गया। अब इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। अब इसका वैसे एलसीएम आप ले लो कि दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसको सीधा करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 3 × 3/6 आ गया था, ठीक है। अब क्या करोगे 3 को 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 3/2, तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया 3/2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस की वैल्यू थी 7/2 प्लस पी की वैल्यू क्या थी 3/2। तो एक्स स्क्र माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करोगे, 2 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 2x का स्क्र आ जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।